हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से कल हमने करा था संज्ञा, और आज मैं आपको संज्ञा के विकार लिंग समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो आज पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको सभी विषय संबंधी, हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ अमोली हिंदी व्याकरण से संज्ञा के विकार। तो आज हम करा रहे हैं आपको लिंग। जिस शब्द रूप से किसी पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। संज्ञा विकारी शब्द है, अतः इसके रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है। लिंग और वचन के अनुरूप ही क्रिया का रूप होता है, अतः शब्दों में सही लिंग की जानकारी होना आवश्यक है। यानी संज्ञा एक विकारी शब्द है और जिसमें लिंग के कारण, वचनों के कारण और कारक के कारण परिवर्तन आते हैं, तो हमें सही लिंग की जानकारी होनी जरूरी है। तो हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, लड़का, मामा, शेर, पिता, बेटा, शिक्षक आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, लड़की, मामी, शेरनी, माता पिता, शिक्षिका आदि। अब विशेष तौर पर देखिए, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य में आए विशेषण तथा क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे कि विशेषण शब्दों से ठंडा दूध, ठंडी आइसक्रीम, पता चला ठंडा दूध यानी पुल्लिंग, ठंडी आइसक्रीम यानी स्त्रीलिंग। ऊंचा भवन, स्त्रीलिंग, ऊंची इमारत। खट्टा आम, खट्टी इमली। क्रिया शब्दों से दरवाजा खुला है, पुल्लिंग है। खिड़की खुली है, खुली है से पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है। ताला रखा है, चम्मच रखी है। ट्रैक्टर चलता है, पुल्लिंग है। गाड़ी चलती है, स्त्रीलिंग है। आपको पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। खरगोश, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल जैसे शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। मछली, मैना, कोयल, भेड़, बुलबुल, संतान जैसे शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इन शब्दों में लिंग बताने के लिए नर या मादा का प्रयोग करते हैं, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मछली, मादा मछली आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारित होता है, जैसे शिक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आए थे, पुल्लिंग है। शिक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आई थीं, तो यहाँ स्त्रीलिंग है। आए थे और आई थी से पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। डॉक्टर साहब 4 बजे तक आएंगे, डॉक्टर साहिबा 4 बजे तक आएंगी, तो यहाँ स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, राष्ट्रपति, इंजीनियर, कैशियर, मैनेजर, मंत्री आदि ऐसे ही शब्द हैं,
जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग में लाए जाएंगे। आगे है, हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। छात्र, छात्रा, भवदीय, भवदिया, महोदय, महोदया, अग्रज, अग्रजा, आचार्य, आचार्या, वृद्ध, वृद्धा, बाल, बाला, सुत, सुता, अध्यक्ष, अध्यक्षा, शिष्य, शिष्या, प्राचार्य, प्राचार्या, अज, अजा। अगला पॉइंट है, आ या आ को ई करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, देव, देवी, भतीजा, भतीजी, हिरन, हिरनी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, मामा, मामी, सखा, सखी। अगला पॉइंट है, आ या आ को इया करके भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया, बुढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, बछड़ा, बछिया, लोहा, लुटिया। इस तरह हमने आ या आ को इया करके हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। आगे देखते हैं बच्चों, अक को इका करके बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, धावक, धाविका, सहायक, सहायिका, संचालक, संचालिका, पाठक, पाठिका। इन जोड़कर धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन, सांप, सापिन, तेली, तेलिन, कुम्हार, कुम्हारिन, नाग, नागिन, मालिक, मालकिन। आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन, बाबू, बबुआइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, चौबे, चौबाइन। आनी या आणी जोड़कर नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, भव, भवानी, रुद्र, रुद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, इंद्र, इंद्राणी, राजपूत, राजपूतानी। वती या मती करके बलवान, बलवती, धनवान, धनवती, रूपवान, रूपवती। भाग्यवान, भाग्यवती, गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती, शक्तिमान, शक्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। अन्य शब्द जैसे पति, पत्नी, युवक, युवती, विद्वान, विदुषी, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, कवि, कवियत्री, सम्राट, सम्राज्ञी, राजा, रानी, वीर, वीरांगना, फूफा, भुआ, ससुर, सास, विधुर, विधवा, वर, वधू, बादशाह, बेगम, बैल, गायें। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। अक लगा, अक को इका करके, इन जोड़कर, आइन जोड़कर, आनी या आणी जोड़कर, वती मती करके अन्य शब्द। एक बार पुनः हम इसे दोबारा से विचार में लाते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी
पुल्लिंग में भी वही इस्तेमाल होंगे और स्त्रीलिंग में भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नर या मादा लगाकर उनका प्रयोग किया जाएगा। विभिन्न पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। आई होप लिंग चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।